मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। आए चलते हैं पीटीआई के मुजाहरे पे। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शेर जमान साहब। जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत रहेगी, ये हालात आपके सामने रहेंगे। इसी तरीके से लूट मार चलती रहेगी, महंगाई और बढ़ती जाएगी, लोग पिसते रहेंगे। सिर्फ एक रास्ता है कि इनको रवाना कराएं, इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं और फिर आप देखें कि जो कामयाब होता हुआ है और रूल करे पाकिस्तान को। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इससे बड़ी मुनाफकत कुछ नहीं है कि किस तरह से खान साहब ने, पीटीआई ने, उनकी टीम ने इस मईशत को संभाल के रखा हुआ था। हमने जो थे हमारे सिफारती ताल्लुकात थे, फॉरेन अफेयर्स थे, हमने उन्हें संभाल के और पाकिस्तान को बिकने की वर्ड से बचा के रखा था। आज यही लोग हैं, इनको हुकूमत में आए हुए चंद दिन हुए हैं और ये लोग माजूर हो चुके हैं, ये लोग बचा नहीं पा रहे। पेट्रोल का बम हम पे गिराया गया। गरीब की बात तो आप छोड़ें, जो हम जैसे सफ़ेद पोश आपके और मेरे जैसे भी लोग हैं जो गुजारे पे रह रहे हैं, उनका भी अब गुजारा मुश्किल हो गया था। एक सफ़ेद पोश इंसान जो है, जो 9 to 5 जॉब करता है, और गरीब को अगर आपने छेड़ा और गरीब के पास अगर ये थोड़ा सा पानी, रोटी और नमक भी नहीं रहा ना, वही गरीब निकलेगा सड़क पे जो आज शरीफ बना और वो बोटी बोटी नोच खाएगा। मैं यही कहूँगा कि महंगाई अभी शुरू नहीं हुई और अब जो होने वाली है, और अगर पाकिस्तानी अवाम बेदार ना हुई, इमरान खान को भारी अक्सरियत के साथ अगर दोबारा इख्तिदार में नहीं लाया, तो पाकिस्तान बहुत जल्द श्रीलंका बनने जा रहा है, उससे भी बदतर हालात होंगे। मेरी अवाम से, बाशऊर लोगों से इल्तिमास है कि जागो, अपना किरदार अदा करो, बहैसियत पाकिस्तानी कौम अपना फ़र्ज अदा करो। आज हम उस दौर में दाखिल हो रहे हैं कि अगर हम ना जागे तो हमारा कोई नाम लेवा भी ना होगा। पाकिस्तान को जब तक IMF के चुंगल से निजात नहीं दिलाई जाती, जब तक हम अपनी खुद मुख्तार पॉलिसीज़ नहीं बना लेते, जब तक हम खान को 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बना देते, तब तक ये पाकिस्तान की तकदीर बदलना नामुमकिन नज़र आती है। मैं यही कहूँगा आवाम से, कारकुनों से कि ये इम्तिहान का वक्त है, अपना किरदार अदा करने का वक्त है। जहाँ कहीं भी हैं, अपना किरदार अपनी सलाहियतों के मुताबिक भरपूर अदा करें। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।